नमस्कार। वापस एक बार आपका स्वागत है तथ्य क्लिनिक के व्लॉग्स में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो शायद बहुत ही कॉमन टॉपिक इसलिए कहूँगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का भी एक पार्ट है, ग्रोथ का भी एक पार्ट है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी यंग फीमेल्स इससे सफ़र करती है और इसका एक मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट लंप के बारे में या फाइब्रोएडिनोमास के बारे में। फाइब्रोएडिनोमास यानी कि स्तन में होती चर्बी की भी गांठ हो सकती है, बहुत अलग अलग प्रकार की गांठें हो सकती है, जो ज़्यादातर देखा जाता है 15 से लेके 30 या आगे की उम्र में आप महिलाओं में देख सकते हैं। और इसके कारण, इसके प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन इसके कारण जो मेंटल इफेक्ट यानी जो मानसिक असर होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि कई बार सीधा पहला ख्याल कैंसर का आ जाता है और वो ज़रूरी नहीं है हर टाइम कैंसर हो। तो क्या होता है, किस प्रकार की गांठ होती है और कब आपको थोड़ा चिंता में आकर या कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। शुरू करते हैं आप स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो अगर हम समझने जाए एनाटॉमिकली, तो जो स्तन है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, जहाँ कोई प्रकार की हड्डियां नहीं है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज है, जहाँ थोड़ी फैट भी है, जहाँ मिल्क डक्ट्स भी है, मिल्क ग्लैंड जिसे कहते हैं वो भी है, जिसमें से प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद एक मिल्क सिक्रीशन होता है जो बालक के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब 15 से लेके यानी प्यूबर्टी के बाद, जब ब्रेस्ट ग्रोथ या प्यूबर्टी के बाद जो स्तन का विकास शुरू होता है, उसके बाद कभी भी ये चीज़ हो सकती है डिटेक्ट महिलाओं में। अमूमन पता कैसे लगता है, तो नहाते वक्त या कपड़े पहनते वक्त कभी हाथ लगने पर पता लगता है कि यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा है जो सॉफ्ट टिश्यू नहीं है और कोई गांठ जैसा या कुछ गोली आकार का उन्हें पता लगता है। कई महिलाओं में या कई लड़कियों में देखा गया कि मासिक धर्म के पहले, मासिक धर्म दरमियान या बाद में जब पेन होता है, ब्रेस्ट स्टिफनेस यानी स्तन थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े भर जाते हैं हार्मोन्स के कारण, तब भी ये दिखता है या पेन होता है और उसके कारण पता लगता है। तो समझने के लिए ये बहुत सारे प्रकार के ट्यूमर या बहुत सारे प्रकार के डक्ट्स हो सकते हैं। पहला सबसे कॉमन जो कहते हैं हम चर्बी की गांठ कहते हैं, उसे लाइपोमा भी कह सकते हैं। फाइब्रस प्रकार का भी हो सकता है। दूध का डक्ट यानी जो भी माताएं, जो फीडिंग मदर्स है, उनके कोई भी डक्ट में शायद जैसे क्लॉग हो गया, बंद हो गया, तो वो दूध भर के एक मिल्क सिस्ट भी बन सकता है। कई बार एब्सेस फॉर्मेशन होती है, जैसे शरीर में कहीं और भी स्किन में भी एब्सेस हो सकता है, फोड़ा फुंसी हो सकता है, वैसे ही स्तन में भी एब्सेस हो सकता है और उसे मेस्टाइटिस भी कहते हैं। और जब भी इनमें से कोई भी प्रकार की गांठ अगर कैंसरस में तब्दील हो सकती है, तब उसे कैंसर स्टेज कहते हैं। लेकिन कब चिंता करना है, कब नहीं करना, उसके बारे में अब समझना चाहिए। आमतौर पे स्तन की रचना जो है उस पे हार्मोन्स की बहुत ही भारी प्रभाव रहता है, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। तो ये हार्मोन्स के कारण हर महीने पे जब मासिक धर्म आता है, तब उसके पहले और दरमियान और बाद, तीनों टाइम जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तब स्तन में बदलाव होते हैं। कई बार ये बदलाव इतने कम मर्यादा में होते हैं कि शायद महिला को पता ही ना लगे क्या हो रहा है। लेकिन जब ये बदलाव ज्यादा हो, ये अनुवांशिक हो सकता है, यानी माता को है तो बेटी को होना ज्यादा स्वाभाविक है। कई बार ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स को ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। कई बार इसे ऐसा भी देखा गया है कि कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, मान लीजिए शुरुआत से बहुत अलग अलग तरीके की प्रकार की दवाइयाँ खाई है, उसके कारण भी ये हार्मोन्स अप डाउन होकर साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तभी स्तन का आपको भरा हुआ फील होना, जरा से भी जर्क में भी पेन होना। आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अंडर गारमेंट्स भी ना पहन पाए क्योंकि आपको बहुत टाइट लग रहा है, गलती से भी छूने पे दर्द हो जाता है।
और इस जगह पे ऐसे समय में जब आपको कुछ गांठ जैसा लगे, एक छोटी गोली जैसा, या मान लीजिए एक मार्बल जैसी फील हो, तो उसे हम स्तन की गांठ कह सकते हैं। ये जो आगे हमने बात की, इसमें से किसी भी एक प्रकार की गांठ हो सकती है। यूजुअली आमतौर पे ये मासिक धर्म खत्म होने के बाद ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि मासिक धर्म चला गया फिर भी रहेगा। मासिक धर्म जैसे ही खत्म हो जाता है, कई महिलाओं में मासिक धर्म आने से ही ठीक हो जाता है, कई महिलाओं में मासिक धर्म खत्म होने के बाद ये ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सहजिक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस है। तो पहले ये समझ ले। तो जिन माताओं को, बहनों को ये तकलीफ हो रही है मासिक धर्म के आगे पीछे और ठीक हो जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। चिंता कब करनी है या डॉक्टर के पास कब जाना है? जब ये मासिक धर्म चले जाने के बाद भी गांठ रहती है, तब आपको सोचना चाहिए। क्या करेंगे आप उसके लिए? तो आप खुद सेल्फ एग्जामिन करें, सेल्फ एसेस करें कि उसकी साइज कितनी है। अगर नंबर ऑफ गांठ है, यानी गिनती आप करेंगे 1 है, 2 है, 3 है, वो नंबर ऑफ गांठ और साइज अगर बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ महीनों में या 1 साल, 2 साल, 5 साल में अगर सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। कई बार जहां पे ये लंप होता है, यानी जहां पे ये मार्बल जैसा, गोली जैसा होता है, वहां बाहर, स्तन के बाहर की जो स्किन होती है, वहां पर चेंजेस आके थोड़ा खुरदुरापन या जैसे नारंगी जैसा पूरा रफ स्किन हो जाती है, स्मूथ स्किन नहीं रहती। तो ये भी एक आपके लिए वार्निंग साइन है, आपको तुरंत आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो रेडनेस हो रही है, अगर उसी एरिया में, स्तन के उस पैच में रेडनेस लग रही है, आपको बाकी सारी स्किन नॉर्मल दिख रही है, लेकिन एक ही पैच में रेडनेस है, लालाश है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वहां पे फोड़ा फुंसी होकर फूट रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो अवश्य आपको जाना ही चाहिए। तो ऐसी चीजों में एक बार फिर से समझ ले, अगर नंबर ऑफ ट्यूमर या सिस्ट बढ़ रहे हैं, 1 थे, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं, और वो भी काफी जल्दी 2, 4, 6 महीनों में, तो जाएंगे। अगर साइज सिग्निफिकेंटली पहले छोटा था और अब आपको लग रहा है कि यार तो बहुत ही बढ़ गया है, तो आपको जाना चाहिए। कलर चेंज हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए। स्किन का टेक्सचर बदल रहा है स्तन का, तो आपको जाना चाहिए। इतने केसेस में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, वैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी ऑफ ब्रेस्ट या मैमोग्राफी। ये 2 में से एक, हालांकि बहुत साथ साथ में जाता है, बट ये आप करवा सकते हैं। इससे पता लग सकता है कि अंदर रहा गांठ किस प्रकार का है। फिर भी अगर डॉक्टर को शायद मन में कुछ शंका रहेगी, तो वो एफएनएसी या बायोप्सी भी करवा सकते हैं। वो बहुत ही नॉर्मल पेनलेस प्रोसीजर है। एक सुई से वो निकाल कर उसकी जांच करेंगे कि जो टिश्यू है गांठ का, वो किस प्रकार का है। तो ये हो गया। तो ये चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। आप क्या कर सकते हैं, तो वापस अगर आप रेगुलर लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ठीक से सोना रखे, तो ये शायद कम हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और एक बहुत ही कॉमन कॉज है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है इंजरीज। खेलते टाइम, कुछ भी काम करते टाइम, कभी कभी इंजरी, जब चोट लग जाती है स्तन पे, तब उसके बाद भी ये गांठ फॉर्मेशन कई महिलाओं में देखा गया है। तो चिंता ना करें, पहले समझे कब हुआ, कैसे हुआ, कितने समय से है, कितने समय में कितना बढ़ रहा है, और बाकी कुछ चेंजेस है कि नहीं। अगर बाकी सब ठीक है, तो ये एक सिंपल फाइब्रस लंप हो सकता है, और जो आमतौर पे 50 से 60% महिलाओं में पाया जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपचार के लिए उपलब्ध है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप नज़दीकी होम्योपैथ से मिलें, या आप चाहे तो हमें भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। और आपका पूरा एक विश्लेषण करने के बाद आपके लिए जो एक निर्धारित दवाई मिलेगी, उससे आपको बहुत ही लाभ होगा, और ये गांठें या तो पिघल कर चली जाएगी, या फिर ये गांठ रहे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसी और प्रकार की भयानक गांठ में परिवर्तित होने से हम उसे रोक सकते हैं। तो सचेत रहे, सावधान रहे, खुद एग्जामिन करते रहे, और कुछ भी लगे तो आपके नज़दीकी डॉक्टर, नज़दीकी होम्योपैथ या हमें संपर्क करें। धन्यवाद।